चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक नारियल का पेड़ था जिसके पत्ते सुनहरे रंग के थे। उस पर रंग बिरंगी चिड़िया थी। खास बात तो ये थी, इस नारियल के पेड़ पर 3 जादुई नारे लगे थे। एक नारियल के पानी से किसी को भी ठीक किया जा सकता था, दूसरे नारियल से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती थी, और तीसरी नारियल में था जहर, जिसको पीने से इंसान मर सकता था। इस नारियल के पेड़ पर रहने वाली सुनहरी चिड़िया को इस बात का पता था और किसी को भी नहीं। एक बच्चा जो वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलने आता था, उसे ये पेड़ बहुत पसंद था। वह खड़े होकर पेड़ से बातें किया करता, पानी डालता और चिड़िया के लिए रोज दाना भी लाता। चिड़िया और बच्चे में दोस्ती हो गई थी। दोनों ढेर सारी बातें किया करते थे। एक बार बच्चे ने पूछा, ये पेड़ इतना अलग क्यों है? आप भी इतनी अलग सुनहरी क्यों हो? मैं इसी में पेड़ पैदा हुई हूँ और मेरा रंग भी इसके जैसा हो गया। एक जैसा रंग होने के कारण शिकारी मुझे देख नहीं पाते। एक दिन बच्चा बहुत उदास था। तब चिड़िया ने उससे पूछा, क्या बात है दोस्त, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता। रोज बहुत दूर से पानी लाती है, लकड़ियाँ लाती है कि खाना बना सके। मैं बहुत छोटा हूँ, इसीलिए कोई मदद नहीं कर पाता। दुखी मत हो दोस्त, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, पर वादा करो तुम किसी और को ये बात नहीं बताओगे। बच्चे ने पक्का वादा किया। चिड़िया बोली, इस पेड़ पर 3 नारियल है, अगर तुम यहाँ से एक नारियल जिसमें जहर नहीं है वह ले जाओगे तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। चिड़िया ने उसे नारियल पाने की तरकीब बताई। बच्चा अगले दिन सुबह सुबह आया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि चिड़िया ने उसे कहा था। नारियल के पेड़ से 2 नारियल गिरे। लड़का वो लेकर घर चला गया। लड़के ने माँ को पानी वाले नारियल से थोड़ा पानी पिलाया और देखते ही देखते उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी बेटे ने गरीबों की मदद भी की और किसी से कोई पैसा नहीं लिया। वह देखते ही देखते बहुत प्रसिद्ध हो गया था। एक दिन एक वैद्य ने ये बात सुनी तो उसका चमत्कार देखने एक गरीब बीमार बनकर आया। बच्चे ने उन्हें थोड़ा नारियल का पानी दिया। उसके बाद उस वैद्य में बहुत ताकत आ गई। इस पानी में जरूर कोई जादू है। उसने बच्चे को लालच दिया और कहा, बच्चे, ये नारियल मुझे दे दो। बच्चे ने मना कर दिया। वैद्य ने जाल बिछाया और बच्चे की माँ कैद कर लिया। बच्चा रोने लगा और तभी उसे दूसरी जादुई नारियल की बात याद आई। उसने जादुई नारियल से अपनी माँ का पता पूछा और कहा, जादुई नारियल मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। जादुई नारियल से एक उड़ने वाली चटाई मंगाई और उस पर बच्चों को बिठा दिया। बच्चा अपनी माँ के पास उड़ता हुआ पहुँच गया। वह बहुत हिम्मत से माँ को छुड़ा कर ले आया। वैद्य को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जादुई नारियल के रहस्य को जानने के लिए बच्चे का रोज पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके पीछे सुनहरे नारियल के पेड़ के पास पहुंच गया। अब तो मैं पेड़ पर चढ़कर सारे नारियल तोड़ लूंगा। अगले दिन बड़ी सी सीढ़ी लाया। नारियल के पेड़ से जैसे ही उसने सीढ़ी लगाया, उसमें आग लग गया। सीढ़ी जलकर खाक हो गया। वो बहुत डर गया। फिर उसने पेड़ से कहा, जादुई पेड़, मैं एक वैद्य हूँ, मुझे नारियल दे दीजिए। नारियल से सबका उपचार करूँगा। लेकिन पेड़ उसके लालच को समझ गया और फिर 2 नारियल गिरे। लेकिन इस बार एक नारियल में जहर था। वैद्य अपने गांव आया और पूरे गांव और आसपास के गांव में खबर फैलाई कि वह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। उसके यहाँ लोगों की लाइन लग गई। वैद्य सबसे पैसे लेता, फिर थोड़ा सा पानी पिलाता। गरीब लोग बहुत परेशान हो गए।
क्योंकि वैद्य सिर्फ अमीर लोगों को ही देखा करता था। तभी अच्छे नारियल में पानी खत्म हुआ। वैद्य ने सोचा कि दूसरे नारियल में भी वही जादू होगा, पर जैसे ही उसने वो पानी मरीजों को पिलाया, लोग मरने लगे। सब लोगों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर वैद्य को बहुत पीटा और भागकर बच्चे के पास आए। बच्चों ने अपने दूसरे नारियल से प्रार्थना की कि सभी मरे लोगों को जीवित कर दे। सभी लोग उठ बैठे और बच्चे की जय जयकार होने लगी। जादुई नारियल के पेड़ का एक रहस्य ये भी था कि वह सिर्फ सच्ची मन वालों को सहायता करता था, जो कि सिर्फ एक बच्चे में था। बच्चे ने सभी नारियल वापस पेड़ को दे दिए और खुशहाल होकर अपनी पढ़ाई करने लगा।